नमस्कार दोस्तों, आई एम एस के यादव फ्रॉम GMR स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के सेकेंड सीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ये हमारा जो सेट कोड है वो जे है और आप इसमें देखिए कि आपका कितना सही है। ये सेकेंड सीटिंग का है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो आपको पता है कि ढहते विश्वास से के केंद्र से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मी प्रमुख पात्र में रहती है। नेक्स्ट है आपका, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसका राइट होगा, जबकि पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक ये सब सर्वनाम का भेद है। तो हमारा हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन सा है। तो संज्ञा का भेद कौन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, पापती डैश कहानी की पात्र है। तो पापती जो है वो नगर कहानी की पात्र है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। तो प्रयोगवाद का जो सूत्रपात किया है वो अज्ञेय जी ने किया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है वह आपका वेदांत दर्शन से है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गुणवान शब्द में जो है आपका वान, वान जो है आपका राइट आंसर है वान, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, उपासना ये राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज जी का जो संबंध है वह आपका कथक नृत्य से है। राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज जी का। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वह निश्चयवाचक नहीं होगा, जबकि आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये सभी होगा। लेकिन हमसे पूछा गया कौन नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी है। इनमें से जो कहानी के बारे में पूछा गया है तो बहादुर एक कहानी है, जबकि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, निबंध है। नेक्स्ट है 13 नंबर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर जो है वह नेपाल का रहने वाला था। नेपाल के तराई इलाका के ये रहने वाला लड़का था, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर, ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो शहनाई को है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, आपका शहनाई को प्राप्त है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है महान सितार वादक, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां जी। तो इसका राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। तो परमाणु बम जो है जापान पर गिराया गया था। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो है वो खोखा है। आंखों का तारा का मतलब बहुत ही प्यारा, उसका नाउमीद तारों का एक जो लड़का है वो खोखा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा खोखा, बी। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। ये राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय उदाहरण है समास का है। ज्योतिर्मय उदाहरण किसका है, समास का। नेक्स्ट है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूले जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 21 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अबनिया किस देश में है। तो अबनिया जो है वो फ्रांस में है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो विद्यालय का विद्या जो रालय 2 का ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। तो ढहते विश्वास के कहानी में प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। तो राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर में पूछा गया, रामविलास शर्मा का जन्म किस जो है डैश ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का, वह है आपका डी 1912, यानी 10 अक्टूबर 1912 का इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जन्म से ही पागल थी, यानी 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम का चूंकि भेद होता है 6, सर्वनाम के जो है कुल भेद कितने हैं, 6 है। इन 6 भेद में आप इसके बारे में हम बता भी सकते हैं, चूंकि इसमें ऑप्शन तो गलत दिया गया है आपका सर्वनाम के बारे में।
तो आप सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। इन 6 प्रकार में आपका पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निश्चयवाचक होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक होता है, चौथा संबंधवाचक होता है, पांचवा निजवाचक और छठा जो है प्रश्नवाचक होता है। चूँकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो जो है आपका निकटतम जो है इसमें तो होगा नहीं, तो 6 इसका राइट आंसर होना चाहिए सर्वनाम का भेद। नेक्स्ट है 28 में कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास जो है 28 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमुख, यानी आपका कर्मधारय जो है हो जाएगा समास चंद्रमुख हो जाएगा, 28 का सी। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण है, थोड़ा सा, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा राइट, 29 का बी। नेक्स्ट है नाखून प्रतीक है, तो पशु वृत्ति का है यानी पाशवी वृत्ति का, राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 का। नेक्स्ट है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 32 नंबर, अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज शब्द में जो उपसर्ग है आपका अनु है, जो आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा अनु, बी। नेक्स्ट है 33 संधि के भेद है, तो संधि के 3 भेद हैं, संधि का जो है 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, तो माता पिता कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, तो विवेकानंद, विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 में है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे, ये राइट आंसर हो जाएगा पिता, ए, 36 का है। नेक्स्ट है ईसा की 14वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख के लिपि को कहा है देवनागरी लिपि, यानी नागरी लिपि का है, उसी को हम लोग देवनागरी भी कहते हैं, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का राइट आंसर नंदी नागरी होगा, नंदी नागरी इसका हो जाएगा, देवनागरी नहीं होगा, याद रखिएगा बाय मिस्टेक, यानी 37 का ए हो जाएगा। कविता नहीं है, तो कविता नहीं है, अवनियों है, अवनिया जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें हमारी नींद, ये स्वदेशी भारत माता है, सब कविता है, जबकि अवनिया कविता नहीं है। 39 नंबर अगर आप देखते हैं धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है तो सांवर दैया, यानी राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। 40 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 40 का। 41 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति कहाँ किनका है, तो यह पंक्ति जो है गुरु नानक जी का है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछलियाँ खरीदी थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी जो है लिखी जाती है किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो वो जो है कलकत्ता में काम करता था, राइट आंसर 45 का डी हो जाएगा। 46 में मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डैश से, तो उसका जो है खतरा हो सकता था खोखा से। नेक्स्ट है कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास जो है आपका नीलांबर नहीं है, बाकी बात कमल नयन, चवन्नी और जो है कृष्ण सर्प, ये सब आपका जो है कर्मधारय समास है। तो नेक्स्ट है चवन्नी आपका इसमें कर्मधारय समास नहीं होना चाहिए, चूँकि चवन्नी जो है आपका ये चौवन्नी, इसमें चौ का मतलब 4 से भाषा से संबंधित है, इसलिए ये नहीं होगा, राइट आंसर 27 का आपका जो है बी हो जाएगा। बाकी बात सभी आपका कर्मधारय समास है। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है आपका इसमें, तो रोटी ताजी है, बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में के 20 के दांत जो पाठ है, इसके 20 के दांत जो है वो कौन सा चीज़ है, तो आपका कहानी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 में 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलेश्वर जैसे शब्द